हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की नया चैप्टर शुरू हुआ है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जो ज्योग्राफी का चैप्टर है। बहुत अच्छा चैप्टर है। ये वर्कशीट 37 है और ये 29 तारीख को आपको मिलेगी। तो बच्चों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि भारत की इकोनॉमी की बात हो रही है। उसमें ये जीवन रेखाएं क्या है और उसका क्या योगदान है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ जीवन रेखाओं से आपका मतलब है सड़कें, भारत की सड़कें, भारत का रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती इम्पोर्टेंस निम्न कारणों से है। पहले हम बात करेंगे जो सड़क परिवहन है उसके बारे में, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो सड़क परिवहन की जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। यानी कि जो रेलवे लाइन जो बनती हैं उसमें पैसा जो है वो ज़्यादा खर्च होता है, लागत ज़्यादा आती है। जबकि सड़कें जो हैं वो अपेक्षाकृत थोड़े कम पैसों में हो जाती हैं। अपेक्षाकृत ऊपर खाबड़ व विभिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। यानी कि जिन क्षेत्र तक रेल मार्गों की पहुंच नहीं होती है वहां पर सड़कें आसानी से बनाई जा सकती हैं। इसीलिए सड़कों का जो इम्पोर्टेंस है, उसकी महत्व है, वो ज़्यादा है। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। हम देखते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं भारत के, वहाँ पर सड़कें जो हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। सड़कों से ही लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हम रेल मार्ग नहीं बना पाएंगे, उतने सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए सड़कों का निर्माण वहाँ पर पहाड़ों को काट कर किया जाता है ताकि ऊंचाई तक पहुँचा जा सके। अगला पॉइंट है अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। यानी कि अगर आपको लगता है कि कम व्यक्ति हैं आने जाने के लिए, या कम दूरी का रास्ता आपको कवर करना है, या कम वस्तु या कोई हैवी सामान नहीं है आपके पास, तो उसके लिए आप सड़कों से ही एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। अगर आपको थोड़ी दूर का रास्ता तय करना है तो आप रेल मार्ग से नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आपको लंबा 500, 400, 600 किलोमीटर का रास्ता जाना है, या आपको कोई भारी सामान इधर से उधर करना है, तो उसके लिए हम रेल मार्ग को उत्तम कहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सड़क मार्ग की। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी इसमें कम है। मतलब कि घर घर तक जो है सड़कों की पहुंच आसानी से हो जाती है। लोगों के घरों से सड़कें जो निकलती हैं, तो और जो कोई सामान चढ़ाना या उतारना है तो उसके लिए सड़कें सबसे अच्छी होती हैं और उसमें लागत भी जो है वो कम आती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ती है। यानी कि जब आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो आप सड़कों का यूज़ करते हैं। आपको वायु मार्ग जाना है कहीं पे, मतलब किसी एयरपोर्ट जाना है तो भी आप सड़कों से जाते हैं, या कहीं भी जाना है तो आप सड़कों को से ही जाते हैं। और ये सारी जगहों को सड़कें ही जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है जो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये थोड़ा सा इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, चलिए मैं आपको दूसरी जगह दिखाती हूँ मैप। देखिए ये एक मैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए तो ये जो मैप है, ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं स्क्वायर शेप में, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। ये दिल्ली, ये यहाँ से अब जो दिल्ली चल रहा है और यहाँ तक कोलकाता, उसके बाद यहाँ नीचे अगर हम आएंगे तो चेन्नई तक, ये चेन्नई। उसके बाद अगर हम इधर आएंगे तो चेन्नई से होते हुए यहाँ जाएंगे मुंबई, और उसके बाद फिर मुंबई से ये जो सड़क जा रही है रेड कलर में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दिल्ली। तो ये जो एक मार्ग है इसे हम स्वर्णिम चतुर्मार्ग कहते हैं। यानी कि जो
स्वर्णिम मार्ग है, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए। और ये एक प्लान है कि हम जो चारों जो मेजर सिटी है इंडिया की, जो सबसे बड़े शहर हैं भारत के, उनको कनेक्ट किया जाए। तो एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है जो भारत सरकार की योजना है चारों भारत के बड़े शहरों को कनेक्ट करने की। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं ये जो डार्क ब्राउन कलर से आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे श्रीनगर से जॉइंट होते हुए एक ये लाइन जो है यहाँ से नीचे तक आ रही है और यहाँ पर ये कनेक्ट हो रही है सीधे कन्याकुमारी से। तो ये जो है ये नॉर्थ टू वेस्ट कॉरिडोर है। उसके बाद अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पोरबंदर से यहाँ पे एक लाइन जा रही है स्काई ब्लू कलर से, आप देखेंगे यहाँ पर जा रही है सिलचर तक। ठीक है, ये वेस्ट टू ईस्ट का कॉरिडोर है। इसके अलावा आप जो छोटे छोटे और देख रहे हैं नाम, जैसे कि यहाँ पर जबलपुर है, जमशेदपुर, नागपुर, अमरावती, सूरत, तो ये जयपुर, ये जो सारे जो आप शहरों के नाम देख रहे हैं, ये सारे जो बड़े शहर हैं भारत के, जैसे दिल्ली से या मुंबई से, कोलकाता से या चेन्नई से एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो ये नेशनल हाईवे होते हैं, जैसे NH1 है, NH2 है, NH10 है। ठीक है, तो ये सारे जो नेशनल हाईवेज़ हैं वो हैं यहाँ पर। और इस तरीके से NH4 जो है 44 जो है वो भारत का बहुत लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और NH7 बहुत लंबा है। तो इस तरीके से ये लंबे लंबे राजमार्ग है जो मुख्य रूप से पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं जो क्वेश्चंस है उस पे आते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन की किसी 3 विशेषताओं को बताइए। तो आप बता सकते हैं कि जो सड़क परिवहन है वो उसकी पहुंच घर घर तक है, कम लागत में बन जाती है, सड़कों से हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। और अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, जो हल्के सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सड़क जो है वो अति उत्तम है। क्या आप उन राजमार्ग का नाम बता सकते हैं जिससे होकर आपने यात्रा की है? तो आप बताइए अगर आप बता सकते हैं। तो जैसे मैं बता सकती हूँ कि मैंने NH2 में जो है वो ट्रैवल किया है। और इस तरीके से आप अलग अलग नेशनल हाईवेज़ के नाम बता सकते हैं। कभी भी आप ट्रैवल करें रेल मार्ग से या सड़क मार्ग से तो ज़रूर जो साइन बोर्ड्स होते हैं उनको देखें और ये ज़रूर पता लगाएं कि आप किस नेशनल हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं। किन 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जोड़ा जा रहा है? तो उसका आंसर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ठीक है, तो दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू चेन्नई, चेन्नई टू मुंबई, देन मुंबई टू दिल्ली अगेन। तो ये एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है जो भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है। अगला है, बेहतर सड़क परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार हमारी ज़िंदगी में गुणात्मक यानी क्वालिटी जो है बदलाव लाता है? उदाहरण देकर समझाइए। तो अगर बेहतर सड़क परिवहन जो होते हैं, देखिए आज भी भारत में अगर आप इलेक्शंस में वोट डालने जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपके आसपास की जो सड़क है वो एक मुद्दा होता है कि सड़क पक्की हो, अच्छी बनी हो, साफ़ सुथरी हो, टूटी फूटी ना हो, चौड़ी हो, आसपास किनारे पेड़ हों। तो जो सड़कें हैं किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में गुणात्मक बदलाव लाता है। तो जो सड़कें हैं आप उससे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकते हैं। यातायात व्यवस्था अच्छी होगी तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपके काम आसानी से हो पाएंगे। तो इस तरीके से किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में जो सड़क व्यवस्था है वो अच्छी ही होनी चाहिए। आपको अगर कुछ और पॉइंट लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो बेहतर सड़क परिवहन है वो किसी की भी ज़िंदगी में गुणात्मक बदलाव लाता ही लाता है। तो ये बच्चों यहाँ पर ये 10th क्लास का ज्योग्राफी का ये वीडियो कंप्लीट होता है और ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को अच्छा भी लगता है ये चैप्टर। तो बच्चों यहाँ पर मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर इट, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। जो नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।